हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी। फाइनली एग्जाम की ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट जारी हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर का डेट तो रिलीज कर दिया गया है और प्यून और कलर का नहीं है, जिसको लेकर के तमाम आप लोगों के सवाल आ रहे थे। इस बीच में पिछले लगभग एक महीने से लगातार आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और उसके पहले एक महीने पहले मैंने आपको बताया था कि इस पर बैठक हुई और ऑनरेबल कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उसमें बहुत सारे साथियों को लगा था कि मैं मिसलीड कर रहा हूँ। अब ये जो नोटिफिकेशन आया है, पहले आप इसको पढ़िए, फिर बाकी तमाम चीज़ों को लेकर के जाएंगे, कैसे कैसे कब कब एग्ज़ाम हो रहा है, पटना में क्यों हो रहा है और बाकी क्लर्क और प्यून का एग्ज़ाम कब होने वाला है, इन तमाम पहले बात करेंगे। लेकिन ज़रा एक बार जब आप लोग मुझ पर सवाल उठाते हैं तो ज़रा इसे पढ़िए। इसी नोटिफिकेशन में क्या लिखा है? इन द व्यू ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी डेटेड 24/7/2023 duly approved by the Honorable Court। 24/7/2023 को ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा अप्रूव किया गया था और मैंने आपको कब बताया था? 24/7/2023 के शाम को वीडियो बना करके बताया था। आप लोग जाकर के देख लीजिए प्लेलिस्ट कि देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, कोर्ट में बैठक हो गई है, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है उसका और तमाम चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं एग्ज़ाम को लेकर के। और एक बार फिर से ये लोग टेंडर की प्रक्रिया जारी करेंगे। अब ये एक डिले हो जाएगा, इससे आपको 1-2 महीना लेट होने को दिख सकता है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई और उसके बाद आप लोग लगातार जो कॉमेंट आ रहे थे कि आप कुछ बता नहीं रहे। देखिए बात ये है ना कि आपका भरोसा ही ताकत है ना। तो अब एक तो आपने फॉर्म भर लिया, पैसा दे दिया, ये परेशान है, इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें मैं डेली आके यूट्यूब पे व्यू बनाता रहा हूँ कि आज होगा एग्ज़ाम, कल होगा। तमाम लोग ऐसा करते हैं, अपने को जमता नहीं है भाई, क्योंकि अपन भी आप ही लोग जैसे उसी दर्द से गुजरे हैं। तो इसलिए मैं बचता हूँ ऐसी चीज़ों से कि बस आ गया एग्ज़ाम, हो जाएगा एग्ज़ाम, आज होगा एग्ज़ाम, ये सब करता नहीं हूँ, जमता नहीं है अपने को, इसलिए मैं लगातार अपडेट नहीं करता हूँ। चलिए, तो ये बात थी। तो मैं जब भी आपको बताऊंगा ना, वही चीज़ बताऊंगा जो सिविल कोर्ट से रिलेटेड बिल्कुल फैक्ट हो, इसलिए मैं मिथ नहीं करता हूं और इसलिए बार बार आने रहता। चलिए अब बात कर लेते हैं तमाम आपकी चीज़ों पर कि क्या क्या चीज़ें आई हैं और क्या क्या आनी बाकी हैं और जो नहीं आई हैं, मतलब कि कोर्ट रीडर क्लर्क और प्यून का, उनका क्या होने वाला। चलिए बात करते हैं। हाँ, चैनल पे अगर नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब किए हैं नहीं है तो कर लीजिएगा। अगर छोड़ के चले गए तो वापस आ जाइए, क्योंकि अब जो है आपकी मदद के लिए मैं ही हूँ सबसे बेहतर विकल्प और सबसे विश्वसनीय। चलिए बात करते हैं। देखिए 2 एग्ज़ाम हैं, एक तो स्टेनोग्राफर का और दूसरा कोर्ट रीडर का। दोनों में आवेदन जो है वो बहुत कम पड़े हैं, क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है और इन दोनों को हेल्ड किया गया है पटना में। प्रथम से पाली में जो है 17 तारीख को दिसंबर में कराया जाएगा। प्रथम पाली में आपको देखने को मिलेगा टेस्ट जो है वो कोर्ट रीडर कम डिपोजिटर राइटर का, और द्वितीय पाली में 17 तारीख को ही जो है आपको पटना में ही जो है आपको स्टेनोग्राफर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो फाइनली बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है। आपको पता है कि अब जो है आपके कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर की डेट तो बाकायदा 2.5 महीने के अंदर आपको एग्जाम देना है। 17 दिसंबर को आपका एग्जाम है और साथ ही क्लर्क और स्टेनोग्राफर की भी और कोर्ट चपरासी की भी एग्जाम अब शेड्यूल्ड है। तो अब आपको तैयारी के लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये किरण पब्लिकेशन की ये चारों किताबें, चाहे वो कोर्ट रीडर के लिए हो या फिर स्टेनोग्राफर के लिए हो, क्लर्क के लिए हो या प्यून के लिए हो, सबके प्रैक्टिस सेट आपको जो है मिल जाएंगे, जिसमें विस्तृत व्याख्यात्मक आपको हल के सहित प्रैक्टिस सेट मिले। इसके जरिए आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और प्रैक्टिस से आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी भी सुधार सकते हैं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इन चारों किताबों की प्रैक्टिस के जरिए आप अपने कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर, क्लर्क या फिर प्यून की तैयारी कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश और बाइलिंगुअल, मतलब पेपर का जो स्वरूप है जो लगातार आप लोग पूछ रहे थे, तो हिंदी और अंग्रेजी और बाइलिंगुअल तीनों में आपका पेपर अवेलेबल है। आप जो चाहें उसमें चूज कर सकते हैं। तैयारी और स्ट्रेटेजी मैं बाद में बताऊंगा, 1-2 दिन रुकिए, फिर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। अगर टाइपिंग करनी है तो कौन सा फ्रंट यूज करना है, मंगल स्क्रिप्चर यूज करना है या किसको करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हिंदी टाइपिंग है कि नहीं है, इंग्लिश टाइपिंग है कि नहीं, इसके लिए आप जुड़े रहिए। कल परसों में उसकी डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। अभी तो आपको मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब आ गया प्यून का और क्लर्क का कि उसका डेट क्यों नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा आवेदन जो है वो जो है प्यून में गया है और उससे ज़्यादा आवेदन गया है क्लर्क में। इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा आवेदन, और क्लर्क का इसलिए क्योंकि क्लर्क में टाइपिंग मैंडेटरी नहीं होती है, आपको ये बात पता है ना। तो इसलिए, और पैकेज भी 4th क्लास का है, सबसे हाई फाई सैलरी मिलती है कोर्ट क्लर्क का, जो ये डायनेमा में है। मतलब इसके ऊपर आर ही हो जाते हैं, वरना इसके नीचे जो है इससे ज़्यादा सैलरी किसी को मिलती नहीं है। तो इसलिए इसमें फॉर्म्स की संख्या लगभग 12 लाख के आसपास में है।
इसलिए जो है इतना बड़ा एग्ज़ाम कराना है, इन लोगों का एक टेंडर पूरा हुआ है। लेकिन आप लोग इससे निराश ना होइए, क्योंकि इसी महीने मतलब अगले महीने मतलब कुछ ही दिनों में आपको जो है प्यून और इसका भी डेट मिल जाएगा। और जो आप लोग इस संशय में थे कि ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम का डेट तुरंत आ जाए, 15 दिन का टाइम मिले, कुछ तैयारी का टाइम ही ना मिले और हम तैयारी ही ना कर पाए, तो ऐसा नहीं होगा। इस नोटिस से आपने साफ साफ देख लिया कि आपका एग्ज़ाम 17 दिसंबर को है, मतलब अभी 2.5 महीने आपके पास बचे हैं तैयारी के लिए। उसके पहले आपको सूचना कर दी गई है। यही रूल होता है हमेशा, सिविल कोड जो है यही करता है, कम से कम आपको 1.5 महीने 2 महीने का टाइम दे देता है एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तो ये समझिए कि आपका प्यून का एग्ज़ाम जो है वो अभी 1-2 महीने तक तो मतलब नहीं दिख रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा है। हालांकि अब जो है ये बैठक जब हो जाए एक बार और, तो उसके बाद क्या निकल के आता है। देखिए इसमें जो भी लोग तमाम कहते हैं, देखिए हम लोगों ने जितना करना था, ये सब जो आपको दिख रहा है ना, इतने एप्लीकेशंस मैंने आपको दिखाए, इतने एप्लीकेशंस से लेकर के हर चीज़ कोर्ट को लेकर के, ऑनरेबल कोर्ट में याचिका, पटिशन, ये तमाम चीज़ों के बाद जो है इतना मतलब लेथार्जिक अप्रोच था, ये तो मानना पड़ेगा। खैर फाइनली जो हो गया उसकी बात छोड़ते हैं। अभी जो है जो आपके सामने आ गया है, तो ये है स्पष्ट बात। अब आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है भैया। देखिए सबसे कम कंपटीशन जो है ना वो स्टेनोग्राफर में होता है, क्योंकि उसमें शॉर्ट हैंड भी होता है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको प्यून और क्लर्क में मिलेगा। प्यून में सबसे ज़्यादा, क्योंकि 10वीं की एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन उसमें हर कोई अप्लाई करता है। और वो जो है ना जॉब जो है ना एक डिनिमाइज जॉब है प्यून की ना। अब सिंपल ही समझ लीजिए, प्यून का अपना पावर आप समझ पाएंगे और ना उसकी इनकम समझ पाएंगे। ये सिंपल सी बात है, कोर्ट के नज़रिए से देखा जाए तो। मतलब सैलरी तो कम ही होती है, लेकिन फिर भी आप समझ ही रहे हैं। तो ये जो 2 पद हैं, इनके लिए बिहार विद्यालय समिति को रिक्वेस्ट कोर्ट के द्वारा मेरी जानकारी के हिसाब से भेजा गया है कि हमें जो है बड़े सेंटर चाहिए। ये दोनों तो हम पटना में करा लेंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सेंटर चाहिए, और भी सेंटर्स चाहिए। तो जैसे ही बिहार शिक्षक समिति से, विद्यालय समिति से जैसे ही पास होकर के वहाँ से आ जाएगा सेंटर, एग्जाम के सेंटर्स फाइनल हो जाएंगे, उसके जस्ट बाद आपको इसका भी देखने को मिलेगा। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आप मान के चलिए कि जनवरी तक आपको सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हुए दिख जाएंगे। तो अब आप इस हिसाब से अपनी तैयारी को कीजिए। ये यहाँ पे पैनिक वाली कोई बात नहीं है कि भाई इनका आ गया, प्यून का क्यों नहीं आया, कलर का क्यों नहीं आया। ये सिर्फ इसीलिए नहीं आया क्योंकि जो है इनकी जो है संख्या कम है, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो उन्हें ज़्यादा सेंटर्स की ज़रूरत है। और मैंने कहा कि सेंटर्स को लेकर बार बार दिक्कत पहले भी आ रही थी, मैंने आपको बताया था। कभी 32 सेंटर फाइनल हो रहे थे, फिर उनको हटा दिया जा रहा था, कहीं ब्लैक लिस्टेड। और इस बार जो है सेंटर का रूल भी यही है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि आपको पता है हमेशा से ये भर्ती बहुत बदनाम हो जाती है। इस बार जो है आपको देखिए कि हाई कोर्ट का सीधा सीधा गाइडलाइन के हिसाब से उसके नज़र में एग्ज़ाम हो रहा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं करने की का प्रयास जो कर रहे हैं, उसको लेकर के सेंटर्स जो हैं, एक भी ब्लैक लिस्टेड सेंटर जो है जहाँ पे कभी पेपर लीक हुआ है, पर्चा लीक हुआ है, कोई शिकायत आई है, वैसे सेंटर्स पे नहीं जाना। तो अब इसकी एक सूची बनेगी और सूची के बाद आपको प्यून और कलर का, क्योंकि सिर्फ पटना में जो है प्यून का नहीं हो सकता है, सिर्फ पटना में जो है वो कलर का नहीं हो सकता है, क्योंकि पदों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें आप पैनिक ना होइए, जुड़े रहिए। मैं आपको कुछ चीज़ें जो है अभी जो है कोर्ट रीडर्स से लेकर के, और जल्दी ही आपको कुछ कोर्ट रीडर्स लड़कों से भी मिलवा दूंगा कि उन्होंने कैसे अपना एग्जाम क्रैक किया है और क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। या फिर टाइपिंग वाले, स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड वाले कैसे लिखना है, ये सारी प्रैक्टिस आपने शॉर्ट हैंड की अगर छोड़ दी है तो एक बार शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए इसका कटअप बहुत कम जाएगा एग्ज़ाम का। इसका असली जो है ना वो आपका जो है ना टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में ही आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि इसमें फॉर्म की संख्या बहुत कम होती है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और जो क्लर्क और प्यून का वेट कर रहे हैं, कुछ दिन और वेट कर लो। आपका भाई आपके लिए जो है प्रयास नहीं छोड़ता है। वीडियो बनाना कोई अच्छी बात नहीं है, वो भी रोज़ रोज़, जब तक कोई सही इन्फॉर्मेशन ना हो, है ना। और मैंने आपको स्पष्ट तौर पे ये बता दिया था कि भैया ये महीना कुछ नहीं होने वाला है, जो भी है सितंबर में ही होगा। चलिए मिलता हूँ, प्रणाम।